सो एक्ट 4 सीन 1 मैकबेथ। ठीक है। नाउ इस सीन में हम लोग दो चीज देखेंगे। सबसे पहले जो विचेस हैं वो लोग सब अपना क्या नाम है जो रिचुअल्स है उसको करते हुए दिखाएगा, और दिखाएगा कि रिचुअल्स कितना ग्रॉस है। ठीक है, वो लोग कितना माने अजीब और गरीब टाइप का रिचुअल्स करता है, जिससे जो विलियम शेक्सपियर है वो एक तो स्कैरी एटमोसफियर बनाने की कोशिश करते हैं, एक एरी एटमोसफियर बनाने का वो कोशिश करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि उन लोग जो अपना सूप बना रहा है वो कितना ग्रॉस है, कितना गंदा वो लोग करता है उस चीज को, वो हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, नंबर वन। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे मैकबेथ जो है वो वापस से विचेस के पास में आता है और उनको बोलता है कि मुझे और भी प्रोफेसीज दो, तुम मेरे को बताओ आगे क्या होने वाला है, मेरे को बताओ। ठीक है। तो विचेस उसको तीन और प्रेडिक्शंस देती हैं जो हम देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तीन और चीज क्या होने वाला है मैकबेथ के साथ। तुम लोग को मालूम है कि पहले जब वो आई थी तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि तुम थेन ऑफ काउडूर बनेगा। ठीक है, और क्या नाम है तुम राजा बनेगा, और है ना। और इस सीन ऑफ बार क्लैमिस। थेन ऑफ ग्लैमिस तो वो था ही, लेकिन वो उसके लिए भी उसको वो लोग मैंने उसको वहां पर वो लोग उसके लिए अप्रिशिएट किया था थेन ऑफ ग्लैमिस के लिए। पर अब तीन और सर प्रेडिक्शंस। हाँ बोलो। सर पेज नंबर बोल देंगे सर एक बार। एक्ट 4 सीन 1 सबका अपना अपना बुक है, अपने बुक से देखो। ठीक है। और सब लोग अटेंशन पोजीशन में आ जाओ, पानी पीना बंद कर दो। ठीक है, सब लोग अपना दिमाग खोल के पढ़ो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन। ये टर्निंग पॉइंट है, ये लास्ट फेज है, और इस फेज में कुछ ऐसा प्रेडिक्शंस होने वाला है आने वाले वीडियो में कि तुम लोग को देख के मजा आएगा, और जो आगे मैकबेथ के संग होने वाला है वो इस सीन से हम लोग को मालूम पड़ने वाला है। ठीक है। तो एक्ट 4 स्टार्ट होता है डार्क केव में। इन द मिडल अ बॉइलिंग कोल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है एक बड़ा सा डीप वेसल जिसके अंदर हम लोग कुछ उबालते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको हिंदी में अगर बोले तो डेगची बोलते हैं, या बहुत जन उसको टोपिया बोलता है, एक बड़ा सा कंटेनर जिसके अंदर हम लोग सूप वूप बनाते हैं। ठीक है। और वहां पर तीन विचेस हैं। ठीक है, तो पहली विच बोल रही है थ्राइस द ब्राइंडेड कैट हैव न्यूड। ठीक है। तो ये जो इसका सब लोग मीनिंग भी लिखते जाओ। ठीक है। तो ब्राइंडेड का बेसिकली मतलब होता है स्ट्रीट, जिसमें ऐसे लाइन लाइन बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रीट कैट। ओके। तो पहली विच बोल रही है कि 3 टाइम्स मेरी जो कैट है उसने म्यू किया है। ठीक है। सेकंड विच बोल रही है थ्राइस एंड वंस द हेज पाई वाइन। ठीक है। नाउ द हेज पाई जो होता है वो बेसिकली हेज डॉग होता है। तो जो सेकंड विच जो है उसका अटेंडेंट स्पिरिट है डॉग, माने उस माने अब इन लोग का भी ना स्पिरिट का भी स्पिरिट है, माने इनके भी स्लेव्स है। तो जो सेकंड विच है उसका जो स्लेव है, जो उसका स्पिरिट है, जो उसको देखभाल करता है, वो एक एच डॉग है। वो 3 बार वाइन किया है, मतलब बेसिकली रोया है। ठीक है। थर्ड हिच विच बोल रही है हार्पियर क्राइज इट्स टाइम इट्स टाइम। ठीक है। तो हार्पियर एक तरह की डेमन है जो कि थर्ड विच की असिस्टेंट है। उसने भी 3 बार बोला है इट्स टाइम इट्स टाइम। समझ में आ गया बात को। तो पहली जो विच है उसकी जो अटेंडेंट है वो एक कैट है। सेकंड विच की अटेंडेंट जो है वो एक हेज डॉग है, वो भी वाइन कर रहा है। और थर्ड विच की जो अटेंडेंट है वो एक तो क्या नाम है तुम्हारी विच डेमन है। और वो लोग तीनों बोल रहा है इट्स टाइम मतलब अब टाइम हो गया है कुछ मैजिक करने का, कुछ चाम करने का। ठीक है। तो बहुत ही ग्रॉस होने वाला है, तो तुम लोग थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना। ठीक है, थोड़ा सा घबराना मत। किसी को अगर प्यूक करने का मन करे तो वो जाके टॉयलेट में प्यूक करेगा, यहाँ क्लासरूम में नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत गंदा गंदा काम होने वाला है अभी यहाँ पे। ठीक है। तो फर्स्ट विच बोल रही है राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन गो इन द पॉइजन एंट्रेंस थ्रो। ठीक है। तो बोला चलो हम लोग सबको इस कॉल्ड्रन के माने वो जो हमारा डेगची है या जिसको हम लोग टोपिया भी बोलते हैं उसके अराउंड हम लोग घूमेंगे, और उसके अंदर हम लोग फेंकेंगे क्या सबसे पहले एंट्रेल्स थ्रो। एंट्रेल्स लिखा हुआ है तुम लोग के बुक में, उसका उसका मीनिंग लिख लो इंटेस्टाइन्स, है ना। अब यहाँ पे साइंस स्टूडेंट कितने यहाँ बैठे हुए हैं, बायोलॉजी के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? क्या होता है इंटेस्टाइन, क्या होता है शिवांश? हाँ भैया माइक खोल के बोलना पड़ता है ना, सभी बंद कर लोगे तो कैसे चलेगा, माइक खोल के तो बोलोगे। ये सर हाँ इंटेस्टाइन क्या होता है? इंटेस्टाइन सर डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम का पार्ट होता है। हाँ गट का पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का ना। पार्ट तो सबसे पहले डेगची में इंटेस्टाइन फेंको। ठीक है, और उसके अंदर घूमो और उसको उबालो। अब किसका इंटेस्टाइन अभी नहीं पता। ठीक है। तो इन द पॉइजन एंट्रेंस थ्रो टोड। अब इंटेस्टाइन किसका थ्रो करना है? टोड का, एक टोड का इंटेस्टाइन उसके अंदर में डालो। ठीक है। दैट अंडर कोल्ड स्टोन डे एज नाइट हैज 31 स्वेल्टेड वेनम स्लीपिंग गॉड। अब ये जो टोड है ये बोल रहा है कि इस मैजिक पॉट में हम लोग को इस टोड का इंटेस्टाइन को बॉईल करना है। वो इंटेस्टाइन जो पिछले 31 डेज से एक ठोक स्टोन क्या नाम है कोल्ड स्टोन के वहां बैठा है,
और खाली पॉइजन थ्रो कर रहा है। ओके, एक्ट फॉर सीन 1 काफी ग्रॉस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो टोड है, टोड का इंटेस्टाइन को हम लोग को डालना है उस क्या नाम है उस वेसल के अंदर में, और उसको बॉईल करना है। वो टोड जो पास्ट 31 डेज से खाली पॉइजन बाहर निकाल रहा है। अंडरस्टूड? सब लोग निकाल लेंगे एक्ट 4 सीन 1, ठीक है। तो उसको हम लोग को बॉईल करना है। बॉईल दो फर्स्ट इन द चार्म्ड पॉट, ठीक है। अब इसको उस चार्म्ड पॉट के अंदर बॉईल करो। और फिर देखो यहाँ पर सब लोग एक राउंड मारा, टोड का इंटेस्टाइन डाला, उसको बॉईल किया, और एक राउंड उसके सर्कल लिया। और सब लोग क्या बोल रहा है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रॉन बबल, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है कि लेट्स डबल एंड रीडबल द हार्डशिप, ठीक है, एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग, अब ये लोग तो विचेस हैं, इनको दुनिया का भला नहीं करना है, इनको दुनिया का बुरा करना है। तो ये लोग ने वो टोड का इंटेस्टाइन डाला, और फिर ये लोग वहां पे एक चक्कर काटे, जैसे फेरा लेते हैं ना हम लोग, एक फेरा लिया, और उन्होंने बोला क्या करते हैं, हम लोग डबल करते हैं, रीडबल करते हैं हार्डशिप को। जो मैनकाइंड का हार्डशिप है उसको डबल और रीडबल कर देते हैं, और रीडबल करते हैं मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड की जितनी मिजरीज है उसको रीडबल करते हैं। लेट द फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बॉयल, फायर जलने दो और कोल्ड्रन को बॉयल होने दो। तो सबसे पहले हमारी जो सूप है उसके अंदर क्या गया, टोड का पॉइजन। मजा आएगा ना, अच्छा सूप बनेगा, ठीक है। तो फिर सेकंड विच क्या बोल रही है, ऑल हो गया। फिर सेकंड विच क्या बोल रही है, फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक, ठीक है। नाउ सेकंड विच बोल रही है, फिलेट का मतलब लिख लो सब लोग स्लाइस, ठीक है। माने एक स्नेक को लो, उसको केक समझो, है ना, केक कटेगा सब में बटेगा। तो एक स्नेक को पकड़ो, उसको केक समझो, उसके स्लाइसेस करो। स्लाइस ऑफ अ फेनी स्नेक, फेनी का मतलब स्लाइमी। स्लाइमी तुम लोग को पता ही होता है ना, स्लाइमी जो हाथ में ना स्लाइम होता है ना, बच्चे खेलते भी उससे। तो बोला एक स्नेक को पकड़ो, वाटर स्नेक हो सकता है जो कि काफी स्लाइमी होगा, उसका फिलेट करो, उसको स्लाइस करो, इन द कॉल्ड्रन बॉयल एंड बेक, और उसको भी डाल दो इस वेसल के अंदर में, उसको बॉईल करो, उसको बेक करो। वाह क्या बन रहा है। सबसे पहले टोड, फिर उसमें डाला स्नेक, वेरी गुड। फिर बोल रहा है आई ऑफ अ न्यूएट, न्यूएट इज अ काइंड ऑफ लिजर्ड। वाह, इसी की कमी रह गई थी, है ना। अगर मैंने बोलता है ना, पब्लिक जनहित याचिका जनहित में जारी, अगर किसी को प्यूक करने का मन कर रहा है टॉयलेट में जाएगा, क्लासरूम के बीच में नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पर, सबसे पहले डाला टोड, फिर डाला स्नेक, फिर डाला लिजर्ड, ओके। आई ऑफ अ न्यूट, ठीक है, आई मतलब लिजर्ड का आंख निकाल के डालो, ठीक है। एंड टो ऑफ फ्रॉग, एक फ्रॉग लो उसका टो डालो, ठीक है। वुल ऑफ बैट, बैट का वुल डालो, एंड टंग ऑफ द डॉग। ये कौन सा सूप है भाई, चाइनीज लोग भी ऐसा सूप नहीं पीता होगा, ठीक है। और डॉग का टंग डालना है हम लोग। उसके बाद उसमें ऐड करना है एडर्स फॉर्क। एडर तुम लोग मान लो इट्स अ वाइपर, ठीक है, वाइपर का जो टंग होता है फॉर्क शेप का होता है। तो अब एडर का भी टंग उसके अंदर डालना है। एंड अ ब्लाइंड वॉर्म स्टिंग, ब्लाइंड वॉर्म, वॉर्म मतलब जानते हैं ना, वॉर्म का स्टिंग डालना है। लिजर्ड्स लेग एंड हाउलेट्स विंग, हाउलेट इज एन आउल, तो आउल का विंग। मजा आ गया? कुछ बचा क्या इन लोग के पास? फिर से एक बार बताऊं क्या 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 डालना है। सबसे पहले बताओ, तुम लोग बताओ क्या डालना है, मेरी क्लास बताएगी आज क्या डालना है। सबसे पहले हम लोग सर स्टार्ट करें, टोड। टोड से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटेस्टाइन सर, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ऑफ द टोड, Intestine of वेरी गुड, ठीक है। हाँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लाइस ऑफ स्नेक, है ना, and और उसको करो बेक, स्नेक को करो बेक, ठीक है। उसके बाद आई ऑफ अ लिजर्ड, ठीक है, टो ऑफ अ फ्रॉग, वुल ऑफ अ बैट, टंग ऑफ द डॉग, एडर मतलब वाइपर का फोक माने टंग, एंड ब्लाइंड वोम स्टिंग, लिजर्ड का लेग, एंड हाउलेट्स विंग माने आउल का विंग्स। इस सब से क्या होगा, फॉर अ चार्म ऑफ पावरफुल ट्रबल, ठीक है, इससे हमारा जो चार्म है, हमारा जो मैजिक होगा वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। लाइक अ हेल ब्रॉथ बॉयल एंड बबल, तो ये हेल मेड सूप होगा। ब्रॉथ का मतलब जानते हैं ये सूप होता है, ठीक है, और ये हेलिस सूप हम बनाएंगे। और अगर हमने ये सूप बना लिया तो इससे हमारा टोटका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर संग में गाना गा रहे बोलो सब, सब लोग मिलके, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल,
फायर बर्न एंड कोल्ड्रन बबल। ठीक है, तो भैया देखो, किसी को अगर ये टोटका करना है तो आपको ये मंत्र भी पढ़ना पड़ेगा। क्या? डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कोल्डन बबल। याद कर लो भाई, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगली बार किसी के ऊपर मंत्र पढ़ना है तो आबड़ा का डाबरा छोड़ दो, वो पुराना हो गया। अभी नया मैकबेथ का नया मंत्र हम लोग चालू करेंगे। क्या मंत्र है? डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कोल्डन बबल। ठीक है, कुशल गुप्ता को बड़ा मजा आ रहा है ना, वो एकदम लेफ्ट प्रोफाइल से देख रहा है और खुश हो रहा है और मुस्कुरा रहा है। और ये सूप तो मैंने भी बनाया था एक बार। ठीक है चलो, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है भाई और बहनों, खत्म नहीं हुआ है। थर्ड विच बोल रही है हम भी कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, तुमने डाल लिया पेरी पेरी, अब हम डालेंगे मेरी मेरी, वो भी हम कुछ डालेंगे। तो क्या डालेगी वो? थर्ड विच भी कुछ ऐड करेगी। क्या करेगी? स्केल ऑफ ड्रैगन, क्या बात है। टूथ ऑफ वुल्फ, बहुत ही बढ़िया। विचेस ममी, ठीक है, मम्मी तुम लोग को पता है, मम्मीज माने डेड बॉडी जिसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको भी डालना पड़ेगा। ठीक है, माओ एंड गाय। ठीक है, माओ का मतलब है स्टमक, गाय का मतलब है थ्रोट। ठीक है, ऑफ अ रेवेंड सॉल्ट सी शार्क, माने स्टमक एंड थ्रोट ऑफ अ रेवेनस माने प्रीडेटरी सॉल्ट सी शार्क, माने समुंदर के अंदर से शार्क पकड़ के लाओ, उसका स्टमक लो, उसका थ्रोट लो, वो भी डालो। माने जमीन के जानवर कम पड़ गए तो अब ये लोग समुद्र में भी चले, तो सी में जाएंगे और वहां पे जो सबसे डेंजरस शार्क होती है उसको पकड़ेंगे और उसका स्टमक लेंगे और उसका थ्रोट लेंगे और उसको डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डालेंगे रूट ऑफ हेमलॉक। हेमलॉक एक तरह का प्लांट होता है जो कि बहुत पॉइजनस होता है, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। माने यार सांप डाल देगा, फ्रॉग डाल देगा, ऊपर से पॉइजन भी डाल रहा है, माने कोई दुनिया का जहर ये लोग छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, डिग द डार्क लिवर ऑफ अ ब्लास्फेमिंग जू, बताइए अब यहां पर क्या बता रहा है? ब्लास्फेमिंग जू, जू का मतलब जानते हैं, जू इज अ कास्ट जिसको ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करता है, और ब्लास्फेमिंग का मतलब अनबिलीविंग है ना, जो क्राइस्ट पर भरोसा नहीं करते, उन जू का लिवर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे गॉल ऑफ गोट, गॉल का मतलब बाइल। ठीक है, एंड स्लिप्स ऑफ यू, यू इज अनदर काइंड ऑफ अ ट्री, सिल्वर्ड इन द मून्स एक्लिप्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो ट्री जो होता है ना, ये जो यू जो ट्री है, ये असल में एक लॉन्ग लिविंग ट्री है, इसको भी हम लोग उसके अंदर डालें। ठीक है, उसके बाद हम लोग डालेंगे नोज ऑफ टर्क एंड टाटर्स लिप। अब ये सारे ट्राइब्स है। ठीक है, तो हम एक टर्क का नाक डालेंगे इसके अंदर, एक टाटर जो ट्राइब है उसके लिप्स डालेंगे, फिंगर ऑफ अ बर्थ स्ट्रैंगल्ड बेबी, बताइए ये कितना बने? फिंगर ऑफ अ बर्थ स्ट्रैंगल्ड बेबी का मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी जिसका गला घोट के मार दिया गया है, उसका फिंगर लेंगे। ठीक है, द बेबी इज डिच डिलीवर्ड, डिच डिलीवर्ड मतलब ये जो बेबी है इसको किसी नाली के अंदर में डिलीवरी हुआ था, माने बर्थ होते ही इसको डिच में डाल दिया गया बाय अ ड्रैब। ड्रैब इज बेसिकली अ प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, तो हम लोग एक बेबी लेंगे जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के यहाँ बॉर्न हुआ है और जिसको उसने डिच में बॉर्न किया है और जिसको उसने हाथों हाथ जिंदा माने पैदा होते ही मार दिया उसको, उसका फिंगर लेंगे। ठीक है, और उसको इस सूप में डालेंगे। मेक द क्रूअल थिक एंड स्लैप, बोला इससे हमारा सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं उनको पता होगा कि कभी कभी हम लोग का सूप पतला हो जाता है ना, पानी ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा उसके अंदर क्या डाल देते हैं भाई? कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। सही बोला, एकदम सही जवाब, कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं ना। लड़की लोग पता है तुम लोग को, पर हम लोग की लड़की लोग आजकल टोमेटो सूप नहीं बनाती, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन विच सूप। ये सूप सब लड़की लोग बना लेगी, कोई बदमाशी किया उसका ऐसा ही सूप बनाया जाएगा, टोड लिया जाएगा उसके अंदर में सबसे पहले, स्नेक लिया जाएगा, है ना। पर मेरा पॉइंट ये कि तुम लोग को मिलेगा कहाँ? खैर एनीवेज, ठीक है, तो बोल रहा है इसके अंदर जब हम लोग ये इंसान का फिंगर डालेंगे तब हम लोग का ये सूप जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। एंड दे टू अ टाइगर्स कॉड्रॉन, ठीक है, उसके बाद टाइगर का भी इंटेस्टाइन डालेंगे। ठीक है, फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर कॉल्ड्रॉन, और वो हम लोग का क्या नाम है वेसल के अंदर उसको डाला जाएगा। बहुत मजा आया। और उसके बाद जब इन्होंने सब डाल दिया तो फिर ये लोग अपना आबरा का डाबरा एक चक्कर वहां पे काटा, 3 बार राउंड्स दिया इन्होंने, और क्या बोला ये लोग? क्या चल रहा है नया मंत्र, क्या चलेगा अभी? क्या डबल क्या डबल है? डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, उसके बाद फायर बर्न एंड कोल्ड्रन बबल। ठीक है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। ओके, समझ में आ गई बात को? फिर सेकंड विच भी अभी और बोल रही है कि अभी क्या करना है, इतना सब कुछ हो गया तो अब सूप हो गया गर्म, अब उसको करना पड़ेगा ठंडा। कैसे ठंडा करेंगे हम लोग?
कूल इट विद अ बबून्स ब्लड। यू नो व्हाट इज अ बबून? काइंड ऑफ एन एप, ठीक है। तो कूल इट विद अ बबून्स ब्लड एंड देन द चार्म इज फर्म एंड गुड। और एक बार ब्लड डाल दिएगा, इसके बाद हमारा मैजिक रेडी है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हमारा सूप रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया? जब इनका ये सूप रेडी हो गया तो एंटर करती है हेकेट। यू नो व्हाट इज हु इज अ हेकेट? Yes, goddess of the witch. ये इन विचेस की गॉडेस है और ये आके देख रही है कि सूप कैसा बना है, चेक कर रही है, ठीक है। तो एंटर हेकेट एंड द अदर 3 विचेस, ये लोग सब वहां पर आके एंटर करता है। हेकेट, ओ वेल डन, आई कमेंड योर पेन्स। बोला क्या सूप बनाया है भाई, पूरा हेल्थ तक खुशबू आ रहा है इसका, बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सारा बायोलॉजी का स्टूडेंट लोग भी प्रॉब्लम में आ जाएगा कि ये बना तो बना कैसे है, ठीक है, इसका डीएनए कहां से मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, ये क्या बना दिया, ऐसा तो चाइनीज लोग भी नहीं बना सकता। खैर एनीवे, तो बोल रहा है वेल डन, आई कमेंड योर पेन्स, तुमने जो मेहनत की है उसके लिए मैं तुम लोग को अप्रिशिएट करती हूँ। एंड एवरी वन शेल शेयर द गेन, और सबको इस मैजिक से जो हम लोग को फायदा होने वाला है वो सब लोग के संग में शेयर करूंगी, ठीक है। एंड नाउ अबाउट द कोल्ड्रन सिंग लाइक एल्व्स एंड फेरीज इन अ रिंग, ठीक है। और अब हम लोग अपने इस वेसल के गोल गोल राउंड राउंड गाना गाएंगे लाइक एल्व्स। एल्व्स लिख लो सब लोग, होता है सुपर नेचुरल स्पिरिट, ठीक है। एल्व्स भी एक तरह का स्पिरिट होता है, माने छोटा सा होता है, उसके हैंड वैंड सब होते हैं, एंड जनरली दे आर गुड स्पिरिट्स, ठीक है। एल्व्स जो होते हैं सुपर नेचुरल स्पिरिट्स होते हैं। एंड फेरीज इन अ रिंग, तो एक रिंग बना के अभी भी हम लोग इस वेसल के राउंड एंड राउंड हम लोग घूमेंगे, ठीक है। एंड चांटिंग ऑल दैट यू पुट इन, ठीक है। और क्या नाम है, हम लोग उसके बाद अपना गाना गाएंगे, ब्लैक स्पिरिट्स के लिए एड्रेस करेंगे क्योंकि आपने इसके अंदर जो चीज डाला है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही करिश्मेटिक सूप बनाया है एंड हेकेट इज वेरी हैप्पी विद द सूप, ओके। तो आप लोग को वैसे घबराने की बात नहीं है, इतने सारे जानवर का नाम याद करना नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ गया कि कौन कौन से जानवर डाले, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग तुमसे नहीं पूछेगा भैया रेसिपी बताइए सूप का, है ना। तो कोई यहाँ पर क्या नाम है वो मास्टर शेफ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाने की भी कोशिश ना करें। सर, हाँ बोलिए सर। सर यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है क्या सर? क्या? पूछ लेगा कौन सा बंदर का कौन सा वो डाला है इंस्टेंट इंटेस्टाइन, वाह, एमसीक्यू। देखो कितना तुम साइंस का स्टूडेंट है ना। नहीं नहीं, हम तो कॉमर्स के हैं। तुम कॉमर्स का है कॉमर्स? सर हम। अच्छा कॉमर्स का, तो तेरे को क्या पैसा का प्रॉब्लम लग रहा है, कितना महंगा सूप बन जाएगा, ये प्रॉब्लम है तेरा? मैंने तो तेरे को पहले ही तो बोला सर कि इसको मार्केट में बेचने जाएगा हम, हमको जूता खाने को मिलेगा, हम इसको मार्केट में बेचे जाएगा तो। नहीं नहीं, बेचो बेचो, कोई बात नहीं है, चाइनीज लोग भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। प्लीज यूज योर लैंग्वेज थोड़ा पोलाइटली ना, जूता खाना कौन सा लैंग्वेज होता है यार इंग्लिश क्लास में, है ना। जी सर, जी सर। ऐसा ऐसा नहीं करो, है ना, ऐसा नहीं करो, ठीक है। तो लैंग्वेज मुझे पे सर थोड़ा एक कुछ कंट्रोल। बता सकता है सर हाँ सर्वेश। कि सूप को गाढ़ा करने के लिए क्या 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 दिया सूप के अंदर? बबून डालेगा, बबून गाढ़ा करने के लिए, बबून का ब्लड, उससे वो ठंडा भी हो जाएगा और गाढ़ा। नहीं 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 सॉरी, बबून के ब्लड से तो कोल्ड होगा वो। गाढ़ा करने के लिए उसको डालना पड़ेगा नोज ऑफ टर्क एंड टाटर्स लिप, फिंगर ह्यूमन ऑफ बर्ड फीवर, ह्यूमन स्पैंगल्ड फीवर। बेब, डिश डिलीवर्ड बाय अ ड्रैप। इससे माने जो इंसान डालेगा उसके अंदर में तब वो जाके गाढ़ा होगा। बट ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। लेकिन जस्ट यहाँ पर ये जो इतना जो लिखा हुआ है, इसको जो एरी बनाया जा रहा है, इसका जो ग्रॉस बनाया जा रहा है, वो खाली दिखाने के लिए बनाया जा रहा है कि विचेस जो है वो कितना सिनिस्टर लाइफ जीती है, कितना गंदा लाइफ वो लोग जीती है। और टू मेक देम मोर ग्रॉस ये दिखाया जा रहा है, ठीक है, उनको गंदा दिखाने के लिए ये इतना सब कुछ बताया जा रहा है, ओके। अंडरस्टूड एवरीबडी? Yes, sir. उसके बाद म्यूजिक सॉन्ग ब्लैक स्पिरिट्स एक्सेट्रा एग्जिट हेकेट एंड 3 अदर विचेस, तो वहां से हेकेट और विचेस चली जाती हैं, ठीक है। अब सेकंड विच बात कर रही है, by the pricking of my thumbs something wicked this way comes. Now this is very important, इसको थोड़ा मार्क कर लेना। open locks whoever knocks, ठीक है। अब कोई विचेस के दरवाजे के ऊपर में डोर नॉक कर रहा है, कोई आ रहा है वहां पर, तो विचेस क्या बोल रही है, pricking of my thumb something wicked this way comes, ठीक है। तो बोल रहा है कुछ विकेट चीज हमारे यहाँ आ रही है। तुम लोग को पता कौन आ रहा है? एक्चुअली मैकबेथ आ रहा है। तो मैकबेथ को विचेस क्या बोल रही है, ये विकेट Macbeth. आदमी है, ठीक है। देखो वो लोग खुद ही बोल रहा है विकेट है, क्योंकि ये हम लोग के जाल में फंस गया और इसने बहुत गलत काम किए। क्या गलत काम किए? इसने मर्डर्स किए हैं, तो इज अ विकेट मैन। तो वो लोग उसको विकेट बोल के ही एड्रेस कर रही है, ठीक है। तो समथिंग विकेट दिस वे कम्स, ओपन लॉक्स हुएर नॉक्स, पर जो भी आया टेंशन नहीं है, खोल दो गेट, सारे लॉक खोल दो, जो भी नॉक कर रहा है खोल दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और मैकबेथ जो है वो एंटर करता है, ठीक है। मैकबेथ एकदम एग्रेसिव मोड में है, उसको डर वर नहीं लग रहा है, एक्चुअली वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया है
ठीक है, और वो एकदम एग्रेसिव हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका जो लाइफ है ऑलरेडी हेल हो गया, ठीक है। तो अब उसको विचेस से ये समझना है कि व्हाट कमिंग, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ, व्हाट इज कमिंग फोर्थ इन माई लाइफ, सो ही वांट्स टू नो क्या हो रहा है मेरे संग, ठीक है। तो वो ना डेस्परेट सिचुएशन में, तो विचेस को ना एक्चुअली वो चैलेंज कर रहा है कि बता, अब तेरे को बताना ही पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है, और अगर तू नहीं बताएगी तो मैं जाऊंगा नहीं, अंडरस्टूड। क्योंकि मैकबेथ का सिचुएशन ऐसा है कि वो माने उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, डेस्परेट है वो, उसको मरना तो है ही, ठीक है। तो वो उसको चाहिए, अब प्रोफेसीज उसको चाहिए क्योंकि वो बहुत परेशान है, ठीक है। ऑब्वियसली इसी के लिए वो इतनी डेंजरस विचेस के पास में आ गया है। जनरली लोग इतनी डेंजरस विचेस के पास जाएंगे नहीं, और खास करके जब वो लोग सूप बना रही है, पता लगा उसको इंटेस्टाइन का जरूरत पड़ा तो जो आदमी आया उसका ही निकाल के डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, वो लोग तो ऑलरेडी डाल ही रहा है, तेरा भी डाल देंगे और गाढ़ा हो जाएगा सूप, है कि नहीं। तो लेकिन मैकबेथ को डर नहीं लग रहा, वो सीधा विचेस पे जाके टारगेट कर रहा है, और आके उन लोगों को डायरेक्टली बोल रहा है, हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक एंड मिडनाइट हैग्स, ठीक है, व्हाट इज इट यू डू, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ नाउ मतलब क्या 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 कर रहा है तुम लोग, मिस्टीरियस इवन, और तुम लोग हैग्स का मतलब विचेस ही होता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट इज इट यू डू, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सारी विचेस बोलती है अ डीड विदाउट अ नेम, और हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई नाम नहीं है, हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है, हमको को बताना भी नहीं चाहते, हम बताएंगे भी, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो मैकबेथ बोल रहा है आई कॉन्ज्योर यू, कॉन्ज्योर का मतलब लिख लो सब लोग, कॉल अपॉन यू, ठीक है, आई कॉल यू, ठीक है, बाय दैट विच यू प्रोफेस, however you come to know it, answer me. I conjure you by that which you profess का मतलब कि तुम लोग जो क्लेम करते हो, तुम्हारे जो पावर है, तुम्हारा पावर क्या, पावर ऑफ प्रोफेसी, तुम लोग ये क्लेम करते हो कि तुम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बुला रहा हूं तुम्हारे पावर के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसी के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। However you come to know, तुम मेरे को बताओ कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, यू हैव टू आंसर मी, तुम लोग को मेरा फ्यूचर बताना होगा। तुम लोग को पता है पिछली बार जब विचेस से लोग मिला था, है वहां पर क्या नाम है, वहां पर वो लोग जो मिला था, कहाँ मिला था बोलो तो, सर हीट में, सर हीट में। हीथ में, यस, हर्थ में वो लोग जब मिला था, तब विचेस से जब मैकबेथ क्वेश्चन पूछ रहा था तो वो लोग भाग गई थी लास्ट में ना, वो लोग अचानक मेल्ट इन द एयर हो गई थी। तो यहाँ पर बोला तुमको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन लोग का तारीफ भी कर रहा है, और उन लोग को ये भी बोल रहा है कि दो यू अनटाई द विंड्स एंड लेट देम फाइट अगेंस्ट द चर्चेस, बोला मुझे पता है कि यू हैव द पावर टू अनटाई द विंड्स, तुम लोग विंड को खुला छोड़ सकते हो, ठीक है, और चर्चेस के अगेंस्ट में विंड को छोड़ सकते हो, माने जोर का तूफान ला सकते हो जो कि चर्चेस को गिरा सकता है, यू हैव दैट पावर, ठीक है। दो द यस्टी वेव्स कंफाउंड एंड स्वॉलो नेविगेशंस अप, बोल रहा है तुम लोग के पास इतना पावर है, यस्टी का मतलब होता है फोमी, ठीक है, कंफाउंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तो तुम लोग के पास इतना पावर है कि तुम लोग बहुत ऊंची ऊंची लहरें, फोमी वेव्स ला सकते हो, ठीक है, और इससे तुम लोग, हु इज दिस, कुशल की मम्मी बोल रही है ये सब सूप के बारे में नहीं पढ़ना है, समझ में आ गया, गंदा सूप, नहीं नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है यू हैव द पावर टू मेक फोमी वेव्स एंड डिस्ट्रॉय एंड स्वॉलो नेविगेशन अप्स, नेविगेशन मतलब शिप्स, तुम लोग के पास पावर है कि तुम लोग बहुत ही ह्यूज टेम्पेस्ट क्रिएट कर सकते हो, और उससे तुम लोग बड़े बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको स्वॉलो कर सकते हैं, पूरा बने उसको गिरा सकते हो पानी, ठीक है। दो ब्लेडेड कॉर्न बी लॉन्च्ड एंड ट्रीज ब्लोन डाउन, ठीक है। तो बोला तुम लोग और क्या कर सकते हो, तुम लोग इतना स्टैंडिंग क्रॉप्स जो होता है ना, जो क्रॉप्स ऑलरेडी एग्रीकल्चर में है और जो स्टैंड कर रही है, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बेंड डाउन कर दोगे क्रॉप्स को, स्टैंडिंग क्रॉप्स को उखाड़ दोगे, और ट्रीज को ब्लोन डाउन कर दोगे, तुम्हारे पास इतना पावर है कि जो ट्रीज है उसको भी तुम उखाड़ के फेंक सकते हो, ठीक है। दो कासल टॉपल ऑन देयर वार्डर्स हेड, बोला और जो कासल्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े फोर्ट है, उसको जो फोर्ट के गार्ड्स है उसके ऊपर ही गिरा सकते हो, तुम लोग के पास में इतना पावर है कि तुम लोग जो कासल्स है उसको गार्ड्स के ऊपर ही गिरा दोगे। दो पैलेसेस एंड पिरामिड्स टू स्लो, तुम लोग चाहो तो पैलेस को और जो बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं उसको बेंड कर दोगे, स्लोप मतलब बेंड कर दोगे। द हेड्स टू देयर फाउंडेशन, मतलब जो बड़े बड़े टावर जो सीधे खड़े हैं उसको पूरे सर के बल बेंड कर दोगे, पूरा उसको तुम लोग 180 डिग्री माने पूरा 90 डिग्री बेंड भी कर दोगे तुम लोग, ठीक है। Their heads to their foundation. Though the treasure of nature Germans tumble all together, even till destruction sicken, answer me. ठीक है, बोल रहा है
Though the store of living elements of nature may fall into a confusion till destruction even itself grows tired. माने तुम लोग इतना हैवॉक ला सकते हो, तुम लोग अर्थ के अंदर इतना कंफ्यूजन ला सकते हो कि कंफ्यूजन खुद टायर हो जाएगा, खुद थक जाएगा कि तुमने यहाँ पर क्या किया। तुम लोग के पास इतना पावर है, यू कैन डू एनीथिंग, तुम लोग किसी को भी हम्बल कर सकते हो, लेकिन येट आई डिमांड कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका आंसर देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली मैकबेथ ये बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत पावरफुल हो, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूं, और आज मैं यहाँ पर आया हूं अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, एंड यू पीपल हैव टू आंसर मी। आंसर देना ही होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जितना भी मैंने बोला वो कर दो, पर आंसर तो तुमको आज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इतना तारीफ किया विच लुक का, तो विच लुक थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो पहली विच बोलती है ओके स्पीक, सेकंड विच बोलती है डिमांड, क्या चाहिए पूछो, थर्ड विच बोलती है वी विल आंसर, जो तुमको पूछना है पूछो, तुमने हमारी इतनी तारीफ की है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है पूछो, हम लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट विच बोलती है से इफ यू दाउ रादर हियर इट फ्रॉम आवर माउथ्स और फ्रॉम आवर मास्टर्स। बोला तुमको हमारे मुंह से सुनना है कि हमारे जो मास्टर स्पिरिट है उनके मुंह से सुनना है, माने यू वांट द आंसर फ्रॉम अस या हमारे मास्टर स्पिरिट से सुनना चाहते हो। ठीक है, तो मैकबेथ बोलता है चलो तुम अपना सुपीरियर को भी बुला लो, तुमसे क्या ही पूछे, तो अपना सुपीरियर को बुला लो, कॉल देम लेट मी सी देम। बोला बुलाओ अपने सुपीरियर को, बुलाओ, मैं उनसे ही बात कर लूंगा। ठीक है, चलो फर्स्ट विच बोल रही है pour in Saul's blood that has eaten her 9 pharaohs grease that sweat in from the murderer's gibbet throw into the flame। तो अभी भी ये लोग का सूप कंप्लीट नहीं है। बोल रही है इसके अंदर इसके अंदर डालो pour in Saul's blood, सोज मतलब हो गया पिग्स। ठीक है, इसके अंदर पिग का ब्लड डालो अभी। ठीक है, कौन पिग, दैट हैज ईटन हर 9 pharaohs, फैरो का मतलब होता है चिल्ड्रन, माने वो पिग जिसने अपने जस्ट बॉर्न 9 छोटे बच्चों को खाया है। ठीक है, ओके, ग्रीस दैट स्वेट इन फ्रॉम द मर्डरर्स गिबेट थ्रो इनटू द फ्लेम, और एक मर्डरर को जिसको हमने फांसी पे चढ़ाया था उसका जो फैट है, ठीक है, उसको भी इस फ्लेम में डालो। समझ में आ रही है क्या क्या बोलना बोला, उस पिग को डालो विच हैज ईटन अ लिटर ऑफ 9 यंग वंस, माने उस पिग का ब्लड डालो जिसने अभी अभी अपने 9 यंग वंस को, यंग लिटर को खाया है। ठीक है, और उसके अंदर उस आदमी का फैट डालो। ठीक है, जो जिसको हमने गैलोस पे लटकाया था, और उसका फैट जो है वो क्या नाम है मेल्ट हो गया, ड्रिप कर रहा है, क्योंकि उसको मर गया, वो फांसी लग गई है, तो उसका जो फैट है सारा स्क्वीज हो गया है, उसको भी इसके अंदर में डालो। ठीक है, समझ में आ रहा बात को, और उसको फिर से फ्लेम में डालो और पकाओ, अभी भी सूप बनी रहा है। तो सब लोग चिल्ला रही है ऑल कम हाई और लो दाई सेल्फ एंड ऑफिस ऑफ द डेफ्लिक शो। तो सब लोग बोल रही है कि हमारे जो सुपीरियर है वो स्पिरिट्स लोग को वो इन्वोक करती है और बोलती है कम यू हाई और लो स्पिरिट्स सो योर सेल्फ एंड योर वर्क इन अ स्किलफुल मैनर। तो वो अपने सुपीरियर को इन्वोक करती है और बोला आइए और अपना काम दिखाइए, अपने सुपीरियर स्पिरिट को बोल रही है आइए, मैकबेथ का क्वेश्चन है, आंसर करने के लिए आइए और अपना मैजिकल जो काम है वो उसको दिखाइए। ठीक है, तो जैसे भी बोलती है फर्स्ट एपरेशन आ जाता है, आप लोग सब इसको मार्क करिए, ये क्वेश्चन में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला बड़ा स्पिरिट फर्स्ट एपरेशन आ रहा है। फर्स्ट एपरेशन जो है वो एक आर्म्ड हेड है। ठीक है, माने एक हेड है जिसके ऊपर आर्म्स लगे हुए हैं। ठीक है, इट्स एन आर्म्ड हेड। ओके, वो आ गया वहां पर, और मैकबेथ उससे क्वेश्चन करता है टेल मी दाउ अननोन पावर। ठीक है, तो वो उससे क्वेश्चन पूछने वाला ही होता है, तभी पहली जो एपरेशन होती है वो बोलता है फर्स्ट विच बोलती है ही नोज दाई थॉट हियर इज स्पीच बट से दाउ नॉट। तो मैकबेथ को बोल रहा है कि तुमको कोई क्वेश्चन पूछने का दरकार नहीं है, उसको तुम्हारा थॉट पता है, उसको तुम्हारा क्वेश्चन पता है, और तुम उससे बात नहीं कर सकते, खाली वो जो बोलेगा उसको ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो फर्स्ट बीच ये हो गया। फर्स्ट एपरेशन क्या बोल रहा है सब लोग नोट करो, ये पहला प्रोफेसी है जो होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट एपरेशन बोल रहा है मैकबेथ 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 बिवर मैकडफ, मैकडफ से बच के रहो, बिवेयर द थेन ऑफ फीफे डिसमिस मी इनफ। ठीक है, तो पहला एपरेशन क्या बोल रहा है कि आपको मैकडफ से बच के रहना है। ठीक है, बिवेयर ऑफ मैकडफ जो कि थेन ऑफ फीफे है। ठीक है, और फिर वो बोलता है कि बस अब मुझे जाना है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, डिसमिस मी इनफ मतलब मैंने बहुत सारा तुमको हिंट दे दिया, अब मुझे जाना है, और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। ठीक है, मैकबेथ ये प्रेडिक्शन सुन के बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से भी मैकडफ उसका दुश्मन है
और उसको मैकडफ से बदला, मैंने मैकडफ को रोकना है। दिस इवन मैकबेथ नोज, ठीक है। तो जब वो सामने से बोलता है कि तुमको मैकबेथ डेथ से खतरा है, तो मैकबेथ एक्चुअली बिकम्स हैप्पी, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा है, वॉट एवर दाउ आर्ट, फॉर दाई गुड कॉशन थैंक्स, दाउ हैज हाफ्ड माय फियर राइट, बट वन वर्ड मोर, ठीक है। तो बोल रहा है, तुमने मेरा फियर को सही गैस किया है, पर मुझे तुमसे एक क्वेश्चन और पूछना है। लेकिन विचेस बोलती है आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। उसको आपका क्वेश्चन पता है, जो वो आंसर देगा वो सुनना पड़ेगा, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट विच बोल रही है, ही विल नॉट बी कमांडेड, यस अनदर मोर पोटेंट देन द फर्स्ट। बोला पहले वाला तो चला गया और वो तुम्हारा ऑर्डर सुनेगा भी नहीं, अब ये दूसरा वाला आ रहा है और ये पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो सेकंड एपरेशन क्या बोल रहा है, थंडर सेकंड एपरेशन अ ब्लडी चाइल्ड। जो सेकंड एपरेशन है वो एकदम ब्लडी चाइल्ड आ रहा है, ठीक है। तो वो सेकंड एपरेशन क्या बोल रहा है, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा है, हैड आई 3 इयर्स आई हियर दी। बोल रहा अगर मैं मेरे 3 कान होते ना, तो मैं तीनों कान से भी आपकी बात सुनता। मैंने आई एम सो कीन टू लिसन टू यू, टेल मी व्हाट यू वांट टू से। तो वो बोल रहा है मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, बोल रहा बी ब्लडी, बी बोल्ड एंड रेज्योल्यूट। तो बोला मारो काटो डरो मत, बोल्ड हो, रेज्योल्यूट हो, जो ठान लोगे वो करोगे। लाफ टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन, बोला बड़े बड़े से बड़े लोगों के ऊपर तुम लाफ आउट कर दो, ठीक है। क्योंकि तुमको ये मालूम होना चाहिए, फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ। बोला कोई भी इंसान जिसको किसी औरत ने जन्म दिया है, ठीक है, वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। माने एनी पर्सन बॉर्न आउट ऑफ वुमेन्स वुम can kill Macbeth, nobody can kill Macbeth, जो एक प्रॉपर वुमेन के से बॉर्न हुआ है। इसका मतलब इसीलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग मैकबेथ को नहीं मार सकता। इनडायरेक्टली तो मतलब यही हुआ, ठीक है। तो मैकबेथ एकदम खुश हो गया कि इसका मतलब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, जो भी पैदा हुआ है एकदम बायोलॉजिकल मीन से वो मेरे को नहीं मार सकता, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा तो फिर मैकबेथ जिंदा रहना मुझे क्या फर्क पड़ता है, देन लिव मैकबेथ, तो मैकबेथ को क्यों मारूं, क्योंकि वो तो मुझे मार ही नहीं सकता। देन लिव मैकबेथ, व्हाट नीड आई फियर ऑफ दी, तो मुझे तेरे से डरने का कोई जरूरत नहीं है। बट येट आई विल मेक अश्योरेंस डबल श्योर एंड टेक अ बॉन्ड ऑफ फेट, दाउ शैल नॉट लिव। बोल रहा है मुझे तुमको मारने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को डबली श्योर करने के लिए, और मैंने कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो तुम मरेगा जरूर, दाउ शैल नॉट लिव, that I may tell pale-hearted fear it lies and sleep in spite of thunder, ठीक है। और बोल रहा है कि जिससे मैं तेरे को एक बार मार दूंगा तो मेरी जितना भी कावर्डली फियर है, जो भी मुझे डर है तेरे को लेके, वो खत्म हो जाएगा और मैं पीसफुली सोऊंगा इन स्पाइट ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर। बोला मुझे तुझे मारने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तू तो मुझे मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तुझे मार दूंगा, ठीक है। उतने देर में थंडर होता है। थर्ड एपरिशन, अ चाइल्ड क्राउन्ड विद अ ट्री इन हिज हैंड, ठीक है। अब थर्ड एपरिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक बच्चा आता है और वो बच्चा जो है वो एक क्राउन पहना हुआ है और उसके हाथ में एक ट्री है, ठीक है। व्हाट इज दिस दैट राइजेस लाइक द इशू ऑफ अ किंग, बोला ये कौन है जो एक राजा के बेटे की तरह राइज कर रहा है, एंड वियर्स अपॉन हिज बेबी ब्राउ द राउंड एंड टॉप ऑफ सॉवरेटी, और अपने सर के ऊपर में क्राउन लगा के रखा है, ये लड़का कौन है, ठीक है। तो सारी विचेस बोलती है अरे सुनो बोलो मत, लिसन बट स्पीक नॉट टू, कुछ पूछो मत खाली सुनो, मैकबेथ को बोल रही है। तो थर्ड एपरेशन क्या बोल रहा है, बी लायन मेटल्ड प्राउड, ठीक है। लायन मेटल माने लायन स्पिरिट की तरह तुम प्राउड हो जाओ, एंड टेक नो केयर हु शैफ्स हु फ्रेड्स और वेयर कंस्पायर्स आर। बोल रहा और तुमको किसी का डरने का बात नहीं, कोई प्रोटेस्ट करे तो करे, शैफ का मतलब प्रोटेस्ट, फ्रेड करे माने कोई इरिटेट हो तुमसे तो होता रहे, ठीक है। और कहीं पर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रहा है तो होने दो, ठीक है। मैकबेथ shall never be vanquished, be until great Birnam wood to hill, Dunsinane hill। तो बोल रहा है मैकबेथ तब तक नहीं हार सकता, वैंक्विश मतलब डिफीट हो सकता, जब तक ग्रेट बिरनम वुड मतलब बिरनम का जंगल, बिरनम का फॉरेस्ट खुद चलकर डंकेन डंसीनेन हिल के ऊपर नहीं आ जाता। माने जो फॉरेस्ट है वो आगे बढ़ के हिल के ऊपर नहीं आता। हिल जो है, डंसिनन हिल जो है, वहां पर मैकबेथ रहता है, वहां पर मैकबेथ का फोर्ट है। तो फॉरेस्ट कैसे फोर्ट के ऊपर में आएगा, है ना। फॉरेस्ट तो चल के आ नहीं सकता, पेड़ तो चल नहीं सकता, ठीक है। तो थर्ड जो एपरिशन है वो उसको बोल रहा है तू तब तक नहीं हारेगा जब तक फॉरेस्ट खुद चल के तेरे हिल के ऊपर या तेरे फोर्ट के पास नहीं आएगा, ठीक है। तो मैकबेथ और श्योर हो जाता है, ठीक है। पहला वाला एपरिशन ने क्या बोला था मैकबेथ को, फर्स्ट वाले ने क्या बोला था बताओ जरा जल्दी से, सर कि की So मैकडफ से बच be गया। a pair of मैकडफ से Macduff.
मैकडफ से डरो, ठीक है। सेकंड वाले ने क्या बोला था कि कोई भी विमेन बॉर्न तेरे को मार नहीं सकता, ठीक है, तो यहां तो सियोरिटी हो गया। थर्ड वाले ने क्या बोला, जब तक कोई वुड्स फॉरेस्ट चलकर खुद तेरे फोर्ट के पास नहीं आ जाता, ये हो गया मेरा थर्ड वाला, ठीक है। तो ये जो लास्ट के दो है ना, ये तो एक्चुअली बता रहे हैं कि मैकडफ को कोई, इसको मैकडफ को कोई मार ही नहीं सकता, विमेन बॉर्न कोई होगा नहीं, फॉरेस्ट चलेगा नहीं, तो इसका मतलब तो श्योर हो गया कि अब मैं नहीं मरूंगा, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा है दैट विल नेवर बी, हु कैन इंप्रेस द फॉरेस्ट बिट द ट्रीज एंड फिक्स हिज अर्थ बाउंड रूट। तो बोला ये तो कभी नहीं होगा, किसके अंदर इतनी ताकत है जो फॉरेस्ट को बताए कि तुम अपने पेड़ को छोड़कर आगे आ जाओ। स्वीट बॉडी मेंस गुड, तो बोला रहे ये तो बहुत अच्छी प्रोफेसी दी है सबने। रिबेलियस डेड राइज नेवर टिल द वुड ऑफ बर्नम राइज एंड अ हाई प्लेस मैकबर्थ शैल लिव द लीज ऑफ नेचर। बोला ये तो अच्छी बात है, ठीक है, कि कभी भी जो पेड़ है वो अपने आप को अपनी जगह से निकालेगा नहीं, ठीक है, और जो रिबेलियंस है वो मुझे मार नहीं सकते। तो जो ग्रेट मैकबेथ है वो अपनी लंबी जिंदगी जिएगा अपना नेचर जो नेचुरल डेथ है, जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं होगा तब तक वो जिंदा रहेगा, ठीक है। shall live the lease of nature, pay his bread to time and mortal custom. Yet my heart throbs to know one thing. बोला ये सब तो सुन लिया, लेकिन मुझे अभी एक क्वेश्चन और है, ठीक है। Tell me, shall Banquo's issue ever reign in his kingdom? लेकिन उसको एक तो प्रॉब्लम ये है कि क्या बैंको के बच्चे राजा बनेंगे, जो एक तो प्रोफेसी हुआ था कि बैंको तेरे बच्चे आने वाले राजा बनेंगे, इसके बारे में क्या बोलना है इसके बारे। सो मैकबेथ जो विचेस लोग से पूछ रहा था, 3 क्वेश्चन उनसे पूछ रहा था, विचेस उसका आंसर दे रही थी, पर मैकबेथ को सबसे बड़ा डाउट था कि व्हाट विल हैपन टू बैंको एंड हिज चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट देम, ठीक है। बैंको के जैसे पहले विचेस ने बोली थी कि बैंको के जो डिसेंडेंट्स होंगे, उनके जो हायर होंगे, उनकी जो प्रोजीनी होगी, वो लोग सब राजा बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैकबेथ को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, है ना। मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, इसका क्या नाम, बैंको का बेटा राजा कैसे बनेगा, ये डाउट इसके दिमाग में था। तो उसने लास्ट में विच लोग से पूछा, सेल बैंकोस इशू एवर रेन इन दिस किंगडम। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है जो इसके दिमाग में चल रहा है कि क्या बैंकों के इश्यूज, जो बैंकों के बच्चे हैं, वो लोग इस किंगडम को रूल करेंगे। तो यहां पर सारी विचेस बोल रही हैं सीक टू नो नो मोर, और जानने की कोशिश मत करो, जितना तुमको बता दिया है उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है, और सुनने का तुमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुमको पता है मैकबेथ एकदम रिलक्टेंट है, मैकबेथ को आया ही जानने के लिए, उसका मेन क्राइटेरिया यही है कि बैंकों के बच्चों का क्या होगा, क्या वो राजा बनेंगे, अगर वो राजा बनते हैं तो मैं कैसे राजा बनूं। तो उसका सबसे बड़ा इशू, तो मेजर इशू वही है। तो जब सारी विचेस ने बोला सीक टू नो नो मोर, कि तुमको और नहीं जानना है, तो मैकबेथ बोला आई विल बी सेटिस्फाइड, पहले मुझे पूरा सेटिस्फाई करो, इतना देर चल के आया हूं, कोई फालतू का थोड़ा ना, मुझे सेटिस्फाई करो, मेरी सारी क्वेरीज को सेटिस्फाई करो। डिनाई में दिस एंड एन इटर्नल कर्स फॉल ऑन यू, बोला जहां तुमने मुझे मना किया तो तुम लोग को पाप लगेगा। विचेस को बोल रहा पाप लगेगा, जो खुद ही पापल लोग हैं। ठीक है। डेविल को बोल रहा क्या हो सकता है डेविल के संग बुरा, तो खुद ही विच है, और क्या होगा, उसका सींग निकल जाएगा थोड़ा सा। निकाल दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी इन लोग के बियर्ड है ना। तो उनको बोल रहा है कि अगर तुमने मेरे को डिनाई किया, एन एटर्नल कर्स फॉल ऑन यू, तुम्हारे ऊपर में एटर्नली कर्स आ जाएगा। लेट मी नो व्हाई सिंक्स दिस कॉल्ड्रॉन, ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो कॉल्ड्रॉन है, जो हम लोग का वेसल है, ये क्यों सिंक कर रहा है, एंड व्हाट नॉइज इज दिस, और ये कौन सी आवाज पीछे से आ रही है, ठीक है। अब विचेस लोग तो बहुत चालू है, वो लोग ऑलरेडी म्यूजिक ऑन कर दिया है उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने क्या नाम है तुम्हारा कॉल्ड्रॉन जो है उसको भी सिंक कर दिया, मैंने अपना जो वो लोग कर रहे थे सिस्टम उसको बंद कर दिया है। लेकिन मैकबेथ एकदम इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे जानना ही, देखो मैकबेथ एकदम डेस्परेट हो गया यार, ठीक है, उसको जानना ही है। और उसको सबसे ज्यादा बात इसी बात खराब हो लग रहा है उसको कि बैंकों के बच्चे राजा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो पहली कुछ बोलती है, अच्छा बेटा तुम हमको कर्ज करोगे, हाँ? हमको हमको हम पूरी दुनिया को घुमा रहे हैं और तुम हमको ही कर्ज करेगा। तो पहले विच बोलती है शो, दिखाता हूं तुमको, शो दिखाते हैं। सेकंड विच बोलते हैं लेट अस शो, और थर्ड विच बोलती है शो, अब तुम्हारे सामने एक शो आएगा, एंड लेट अस शो यू द शो, तुमको दिखाते हैं अभी। ऑल शो हिज आईज एंड ग्रीव हिज हार्ट, क्या बोल रहे हैं, आंखों को दिखाओ और इसके दिल को जलाओ, ग्रीव हिज हार्ट, कम लाइक शैडोज सो डिपार्ट, ठीक है, और एक एक कम करके माने एक एक शैडो की तरह आना
और वैसे ही गायब हो जाना, ठीक है, कम एंड गो अवे लाइक शैडोज। समझ में आ गया? किसको बुला रही, देखने वाला बात है, किसको बुला रही? अ शो ऑफ 8 किंग्स, द लास्ट विद अ ग्लास इन हिज हैंड, ठीक है, और वहां पर 8 राजा आ रहे, एक के बाद एक 8 राजा वहां पर आ रहे हैं, और जो लास्ट राजा है ना उसके हाथ में एक ग्लास है, एक मिरर है। समझ में आ रहा बात को? समझ गया? तो यहाँ पर जो विचेस बोल रही है, अच्छा मैकबेथ को देखना है ना, तो लेट अस शो हिम नाउ, दिखाते हैं मैकबेथ। तो वो एक संग 8 राजा आएंगे, एट किंग्स आर गोइंग टू कम वन आफ्टर द अदर, और जो लास्ट वाला किंग होगा उसके हाथ में एक मिरर होगा, ठीक है। वाई मिरर, ये भी हम लोग समझ जाएंगे। वैसे मिरर रिफ्लेक्शन के लिए है, ठीक है। और उसके बाद फॉलो करेगा बैंको, और सबसे लास्ट में आएगा बैंको फॉलो करते हुए, ठीक है। मैकबेथ, अब मैकबेथ जब ये शो देख रहा है, वो क्या देख रहा है, एक के बाद एक राजा निकल के आ रहा है, इसको देख रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसको देख रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसको देख रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो माने ये लोग कौन है? ये लोग बैंकों की आने वाली जनरेशन, ठीक है, और इनकी जो जनरेशन है, सबके सब राजा बनेंगे इनकी जनरेशन। तो ये जो पूरा का पूरा शो है, ये लोग मैकबेथ को दिखाना चाहते हैं, इनडायरेक्टली उसको जलाना चाहते हैं ना, उसको बताना चाहते हैं, ओ भाई साहब देखो, पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना, वन आफ्टर दी अदर, एंड देन दे आर फॉलोड बाय बैंको। लास्ट में बैंको डांस करते करता आ रहा है, ठीक है, देखा देखा मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे राजा बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली इससे मैकबेथ को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मैकबेथ को तड़पेगा Yes, मैकबेथ। sir, होगा। वो बोलेगा यार मैंने इतनी मेहनत करी, ये क्या चल रहा है? तो इसी के लिए इसको बोला शो हिज आईज एंड ग्रीव हिज हार्ट, माने उसकी आंखों को दिखाओ और उसको दिल में तकलीफ दो, ठीक है। सब लोग शैडो की तरह आओ और शैडो की तरह गायब हो जाओ एक के बाद। तो परेड चालू हो गया यहाँ, ठीक है। तो मैकबेथ पहला स्पिरिट को देखता है और उसको क्या बोल रहा है, दाउ आर टू लाइक द स्पिरिट ऑफ बैंको, ओके। तो बोल रहा है तुम मुझे बैंको के घोस्ट की तरह दिखते हो। अब अभी पापा जैसे बेटा देखेगा ना, डाउन, डाउन माने अवे, जाओ यहाँ से, ठीक है। और वो आया और दोनों ने देखा एक दूसरे को, और वहां से वो चला गया, ठीक है। एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन सब रिजेंबल कर रहे हैं। ऑब्वियसली बैंको के बेटे तो अपने पापा जैसे दिखेंगे। Thy crown does sear mine eyeballs, ठीक है। तो बोला द साइट ऑफ योर क्राउन बर्न्स माय आईज, ठीक है। तो बोला जब तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे सर पे जब मैं क्राउन देख रहा हूं, तो मेरी आंखें जल रही है, ठीक है। एंड दाई हेयर दाउ अदर गोल्ड बाउंड ब्राउ, ठीक है। और अब बोले द साइट, तुम्हारा जो क्राउन है मेरी आंखें को जला रहा है। और जो सेकंड वन आया, फर्स्ट के बाद जो पहला वाला जो आया, वो बैंकों के घोस्ट की तरह दिख रहा था, ठीक है। सेकंड वाला जो आया, वो एक क्राउन पहन के आया, ठीक है। और उसके जो हेयर्स हैं वो फर्स्ट वाले जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। हो रहा है द सेकंड वन wears a golden crown, his hair looks just like the first one, माने जैसा पहले वाले का हेयर था वैसे ही सेकंड वाले का भी हेयर। रिजेम्बलेंस तो होगा ना, क्योंकि एक ही क्या नाम है, डायनेस्टी के हैं वो लोग, एक ही पीढ़ी के, एक ही डीएनए उन सबका, तो दे ऑल लुक अलाइक, ठीक है। A third is like the former filthy hags. Why do you show me this? ठीक है। और जो थर्ड किंग है वो पहले दोनों से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। द थर्ड वन जो आया, इट रिजेंबल्स द फर्स्ट एंड ऑल्सो रिजेंबल द लास्ट वन, ठीक है। तो वो सब लोग एक जैसे दिख रहे हो। तो मैकबेथ गुस्सा होकर बोलता है, यू विकेड रैग्स, यू फिल्थी हैग्स, व्हाई डू यू शो मी दिस, ठीक है। माने उन लोग को बोल रहा है, यू रेचेड हैग्स, व्हाई डू यू शो दिस टू मी। अभी तक तो सब कुछ मैकबेथ के लिए अच्छा ही हो रहा था, तुम लोगों ने रिवाइज किया, तुम लोग को पता है 3 बार उन्होंने उसको 3 प्रेडिक्शंस हुए। तुम लोग को याद है क्या क्या प्रेडिक्शंस हुआ था? फर्स्ट वाले ने क्या बोला, सेकंड वाले ने क्या बोला, थर्ड वाले ने क्या Be बोला? aware of Macduff, first वाला था। वेरी गुड, फर्स्ट वाले ने बोला बी अवेयर ऑफ मैकडफ, यस। सेकंड वाले ने क्या बोला? A bloody child. हाँ, उसने क्या क्या बोला उसने? यू कैन, नोबडी कैन किल यू हु इज विमेन्स बोर्न, है ना, करेक्ट, Yes, sir. है Yes. ना। बोला है नो, नन ऑफ वुमेन बॉर्न कैन किल यू, कैन हार्म यू, ये बोला सेकंड वाले ने। थर्ड वाले ने क्या बोला? थर्ड वाले जब ने क्या तक बोला? पेड़ खुद नहीं मूव कर सकते, मैकबेथ कैन नॉट बी किल्ड। यस, बोल रहा है कि जब तक ग्रेट बिरनम वुड, वो जब तक डंसिनन हिल के तक नहीं पहुंच जाएगी, माने वुड इज अ फॉरेस्ट, और हिल जो डंसिनन हिल है वो फोर्ट है मैकबेथ का, वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुमको कोई मार नहीं सकता। ये 3 विशेष थी, ठीक है। अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था ना मैकबेथ को, अरे वाह क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है।
है ना। कोई मेरे को मार नहीं सकता, कोई वुमेन बॉल नहीं मार सकता, है कि नहीं। खाली मुझे मैकडफ से थोड़ा सा सावधान रहना है, और उसके बारे में तो मैंने पहले ही प्लान कर दिया। लेकिन यहाँ अभी लोग उसको अलग अलग दिखा रही है, एक के बाद एक बैंकों के बच्चे दिखा रही है और उनको तड़पा रही है। मेरे को इतना मजा आ रहा है ना आज क्लास पढ़ा के, एक भी बच्चा का वीडियो ऑन नहीं। सुपर। तुम लोग से अच्छा तो मेरे कम्युनिटी का बच्चे लोग हैं यार, कम से कम वो लोग मेरे को मैसेज तो करते हैं कि सर ये सर वो। तुम लोग से ज्यादा रिस्पॉन्स तो वो लोग दे देता है। सब लोग यहाँ पर वीडियो ऐसे बंद कर लिया है कि जैसे उनका वीडियो अगर आ जाएगा तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। अरे भैया, मेरे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है ना, 1300 से ज्यादा वीडियो है, मैं सेलिब्रिटी नहीं बना अभी तक। तुम लोग कैसे बन जाएगा मेरे वीडियो में सेलिब्रिटी? क्या समझाना मेरे को, प्लीज 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 टेल टेल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने सेलिब्रिटी नहीं है, थोड़ा बहुत तो सिग्नेचर विग्नेचर किया है मैंने, 1-2 फोटो खिंचाए हैं मैंने, बेसी नहीं, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्यों वीडियो बंद कर लेते हैं, हमको समझ नहीं आता। बार बार बोला है वीडियो ऑन रहने से क्या है, तुम लोग का जो लुक है ना, तुम लोग का जो एक्सप्रेशन है, वो मेरे को हेल्प करता है समझने के लिए कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। अगर तब बच्चे लोग का एक्सप्रेशन बड़ा अजीब होता है ना, अगर उनको समझ में आ गया तो हंसेगा यस, और समझ में नहीं आएगा तो एकदम डल फेस। तो तुम लोग के एक्सप्रेशन से मेरा पढ़ाई, मैंने मैं कितना अच्छा वीडियो बनाऊंगा या कितना अच्छा पढ़ाऊंगा तुम लोग को, वो डिपेंड करता है तुम लोग के इंटरेक्शन के ऊपर। करेक्ट? हाँ या ना? Yes, sir. अब कोई आदमी अगर क्रिकेट मैच ही Yes, देखता sir. रहेगा और पढ़ेगा नहीं तो मुझे कैसे मालूम, है ना। कुछ लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने में थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं, लेट आते हैं क्लास में, है कि नहीं? ऐसा होता है कभी कभी। चलो, फिर विचेस कम नहीं है, बोलो उसको फोर्थ वन दिखाती है। द फोर्थ स्टार्ट आइज, व्हाट विल बी द लाइन स्ट्रेच आउट टू द क्रैक ऑफ डूम। तो एक के बाद एक आ रहा, तो मैकबेथ बोल रहा है ये लाइन कब खत्म होगा, ठीक है। ये क्या डूम्स डे तक चलता रहेगा लाइन, एक के बाद एक आते रहेगी। और फिर एक और आ गया, अनदर येट, अ सेवेंथ वन। फिर मैकबेथ बोल रहा आई विल सी नो मोर, और मुझसे देखा नहीं जाएगा। जैसे मैकबेथ ने बोला ना और मुझसे देखा नहीं जाएगा, वैसे ही मिसबा ने भी अपना मुंह ऐसा ढक लिया है और उसने बोला मुझसे भी देखा नहीं जाएगा। और मिसबा ने, अरे क्या हुआ, अरे मिसबा क्या खोल के, अरे चेहरा कैसे खोल दिया है? मैं इतना नो परफेक्ट सर, वो कॉल परफेक्ट आ गई थी एग्जांपल दे रहा एकदम। था, मैं ऐसे ही मैकबेथ कैसे अपना मुंह बंद कर लेता कि अब मैं नहीं देखना, वैसे ही मिसबा ने भी, मेरे को लगा मेरा डायलॉग सुन के उसने कर लिया ऐसे। क्या बात, ठीक है। तो बोला और मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। आई विल सी नो मोर गेट द 8 अपीयर्स, ये बोलने के बाद भी 8वां भी आ जाता है, ठीक है। हु बियर्स अ ग्लास, उसके पास एक तो मिरर है, ठीक है, एक तो ग्लास है, विच शोज मी मेनी मोर, और उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। इतना स्मार्ट है, जो 8th वाला है उसके पास में ग्लास है, और ग्लास में रिफ्लेक्ट हो रहा है पीछे बहुत सारे राजा आने वाले हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका मतलब मैकबेथ के जो बच्चे हैं वो तो कभी राजा नहीं बन सकते, ठीक है। which shows me many more. And some I see that two-fold balls and trebles kept us carry horrible sights. Now I see, अच्छा उसके बाद बोल रहा है and some I see that two-fold balls, ठीक है। तो two-fold balls जो है that is actually emblem of coronation, ठीक है। And trebles kept us का मतलब होता है three-fold, माने ये जो राजा है ये लोग इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों के ऊपर में ये लोग क्या नाम है, वो करेंगे। तीनों के ऊपर ये लोग खुला हुआ है, तीनों के ऊपर ये लोग क्या नाम है, तीनों का ये लोग तीनों जो 3 जगह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है, तीनों के ऊपर ये लोग राज्य करेंगे, ठीक है। दैट टू फोल्ड बॉल्स आर एम्बलम ऑफ कोरोनेशन, समझ में आ रहा है। एंड ट्रेबल्स कैप्टर्स कैरी, और ट्रेबल्स कैप्टर माने 3, जैसे त्रिशूल होता है, त्रिशूल कैप्टर माने तलवार, त्रिशूल मतलब उसके 3 वो निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर भी बोल रहा है ट्रेबल्स कैप्टर कैरी, तो 3 जो है दैट इज अ मार्क फॉर रूलिंग इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, समझ गया। एंड दिस इज अ हॉरिबल साइट। हॉरिबल साइट क्यों है मैकबेथ के लिए, कि मैकबेथ के बच्चे आने वाले जनरेशन जो है वो राजा नहीं बन रहे, पर यहाँ पर बैंकों के बच्चे बनेंगे एंड दे विल डू क्वाइट वेल। बोलो एक खाली यहाँ पर तो खाली स्कॉटलैंड रूल कर रहा है, उसके जो बच्चे हैं वो लोग आयरलैंड को भी कैप्चर कर लेंगे, इंग्लैंड को भी वो लोग रूल करेंगे, ठीक है। Horrible sight. Now I see it's true. For the blood-boltered Banco smiles upon me. ठीक है। तो बोला ये कितना गंदा साइट है, और मुझे लग रहा है कि ये सब सही, सब सच है, क्योंकि अब मुझे ब्लड में कवर्ड फिगर ऑफ बैंको दिख रहा है, एंड बैंको इज स्माइलिंग एट मी, ठीक है, एंड पॉइंट्स टू देम एज हिज डिसेंडेंट्स। और बैंको स्माइल करके बोला है अपना बच्चा भाई, अपना 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 डिसेंडेंट्स साहब लाइन से, तूने मुझे मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आने वाले बच्चे राजा बनेंगे, अपुन का, है ना। क्या बोलते हैं बॉम्बे में ऐसे बोलता है ना,
अपुन का है, अपन अपना 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 बच्चा, ठीक है। तो वो उसको दिखा रहा है और बैंको वहां से जा रहा है, बैंको स्माइल करते हुए जा रहा है एंड पॉइंट्स टू देम फॉर हिज। Now I see it's true, for the blood-bolted Banco spies upon me and points at them for his. Why is this so? अब ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे ये वाला साइट क्यों दिखा रही हो तुम। First which, A sir, all this is so, but why stands Macbeth thus amazed? ठीक है, तो बोल रही है, फर्स्ट विच बोल रही है, हाँ मैकबेथ ये सब चीज तो सच है, यही होने वाला है ना, ऑल दिस इज ट्रू, बट व्हाई डज मैकबेथ स्टैंड सो बिविल्डर्ड? तुम इतने बिविल्डरमेंट में क्यों हो, इतने सरप्राइज क्यों हो, ये होने वाला है। बताइए कि कितनी बदमाश है विचेस लोग। उससे करा दिया मर्डर, ठीक है। एक अच्छा भला आदमी था, अपने राजा के लिए एकदम ऑनेस्ट था, उसके लिए लड़ता था, ठीक है, खुश था, थेन ऑफ काउडोर बन गया, थेन ऑफ ग्लैमिस बन गया। इन लोग ने उसको एक गंदा सपना दिखाया, ठीक है, इन्होंने उसको भड़काया, वो बेचारा इन लोग की बातों में आ गया, बातों में आकर उसने राजा को मार दिया, राजा को मारने से गिल्ट आ गया, गिल्ट को बचाने के लिए उसने और भी मर्डर किए, यहां तक कि बैंकों को भी मार दिया, ठीक है। इसके बाद आगे जाके मैकडफ को भी मार देगा। लेकिन विचेस को देखो क्या कूल है, उसको बोल रही नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, तू राजा बनेगा पर तेरे बेटे नहीं बनेंगे, ठीक है। और बोल रही ये तो होना ही था। वाह, आपने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी और आप कितने कूल हो उसके, आप बोल रहे ये तो होना ही था, है ना। ऐसा ही कुछ हम लोग के थोड़ा सा मॉरल साइंस भी हो जाए, है ना। मॉरल साइंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए टीचर लोग को बीच में, हाँ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कुछ, थोड़ा मॉरल साइंस यस सर। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताइए। मौका मिले ज्ञान दे दो, टीचर लोग काम ही है, साइकोलॉजी पे खेलो बच्चा लोग, है ना। तो मेरे को मौका मिला, मैं भी ज्ञान दूंगा, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी मॉरल साइंस पढ़ाऊंगा तुम लोग को। तो मॉरल साइंस क्या है बेटा, कि तुम लोग की भी लाइफ में कोई ना कोई तुम लोग को आके इसी तरह से प्रलोभन देगा, ठीक है। देयर विल पीपल विल कम टू यू एंड दे विल ब्रिंग सो मेनी थिंग्स टू यू, खाली तुम लोग का अटेंशन डाइवर्ट करने की, ठीक है। और एक बार तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया, तुम लोग अपने लाइन से इधर उधर चले गए, उसके बाद जब तुम्हारे संग खराब होने लगेगा ना, और तुम वापस उसके पास जाके बोलेगा कि तूने मेरे को खराब किया, तो वो तुमको ही डांटेगा, बोलेगा तूने क्यों किया, हमने तेरे को बोला, बोले कुएं में कूद जा, कुएं जाएगा। तो याद रखना तुम लोग को अपनी लाइफ में इस तरह की विचेस, विचेस से मेरा मतलब कोई मेल फीमेल नहीं है, विचेस से मेरा मतलब है बैड क्रीचर्स, ठीक है, जो तुम्हारे संग गलत करेंगे, ठीक है। इस तरह के बैड इन्फ्लुएंस तुम्हारी लाइफ में बहुत आने वाले हैं, ठीक है। तुम उनको मैकबेथ की विचेस समझना, ठीक है। और याद रखना, अगर तुम उनकी बात सुन के उनकी बात की तरह एक्ट करोगे, तो तुम्हारा हाल भी मैकबेथ जैसा ही हो जाएगा। इतना गिल्ट फीलिंग आ जाएगा लाइफ में कि वो गिल्ट फीलिंग से ही तुम बाहर नहीं निकलोगे, और एक गलती के बाद दूसरा गलती का तीसरा गलती, तीसरा गलती का चौथा गलती करोगे, और वापस जब उस विचेस के पास जाओगे ना, तो वो भी तुमको हंसेंगी तुम्हारे पर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है विचेस, सर ऑल दिस इज सो, बट व्हाई स्टैंड्स मैकबेथ दस अमेज्डली? लेकिन आप अमेजमेंट में क्यों, सरप्राइज क्यों? अब देखो और भी बदमाश है, क्या बोल रही है, कम सिस्टर्स cheer we up his spirit, आओ हम लोग मैकबेथ को खुश करते हैं, हमने उसको बर्बाद कर दिया, हमने उसको जला दिया, अब उसको खुश भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड शो द बेस्ट ऑफ आवर डिलाइट्स, I'll charm the air to give a sound while you perform your antic round, ठीक है। तो बोला आओ मैकबेथ को खुश करते हैं, मैं यहाँ पर ए आर रहमान को बुलाती हूँ, उसका म्यूजिक बजाती हूँ, ठीक है। I'll charm the air to give forth music, पूरे यहाँ पे म्यूजिक बजाती हूँ, और तुम शकीरा की तरह डांस करो, शकीरा शकीरा, है ना। एंड यू परफॉर्म फैंटास्टिक डांसेस so that this great king will be pleased। आपने उसकी बैंड बजा दी भाई, आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी, और आप उसको बोल रहे हो क्यों सरप्राइज हो रहा भाई, ये तो तेरा लिखा है लाइफ में, अच्छा दुखी हो गया, चल डांस करके दिखाते हैं, चल डांस करते हैं, ठीक है। वाह ये बढ़िया बात है। और ऐसा ही तुम लोग के संग भी होगा, याद रखना बेटा, है ना। तुम लोग अपने कैरियर में अच्छे से जा रहे हो, 12th का बोर्ड देख के 95, 96, 98, 99% लेकर आ रहे हो, है ना। उसके बाद तुम लोग कोई हो सकता है आईटी में जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई अपने लाइफ में कैरियर की तरफ बढ़ रहा है, तभी तुम्हारी लाइफ में आएंगे विचेस, बोले चल भाई घूम कर आते हैं। अरे नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा, अरे पागल क्या पढ़ेगा, तेरे को दुनिया दिखाते हैं। तू बाहर गया उनके साथ, फिर वो तुमको पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, बहुत घुमाएंगे, बहुत घुमाएंगे, फिर तुम्हारे कैरियर का बन जाएगा बैंड। और जब तुम आके कंप्लेन करोगे तो बोले अरे अपसेट क्यों है भाई, चल तेरे को डांस करके दिखा, ए आर रहमान का म्यूजिक, शकीरा का डांस, और तुम्हारा जिंदगी का हो जाएगा सत्यानाश। समझ में आ गया। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपको इस तरह का अट्रैक्शन देता है, तो नहीं लेने का भाई, मैकबेथ से हम लोग को सीखने का कि अपना लाइफ जब तक कैरियर नहीं बन जाता, अपन को अपने, और अगर तुम किसी का, और एक और बात है,
अगर कोई तुम्हारे संग गेम खेल रहा है तो तुम भी गेम खेलो, उसका पैसा वैसा खर्च करवा दो, उसके संग पार्टी वार्टी कर लो, उसका 2-3 हजार 5 हजार खर्च करवा दो, फिर रात को आके 6 घंटा और पढ़ लेना। बोला बेटा हम मस्ती भी करेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे भी, हम मैकबेथ से ज्यादा स्मार्ट है। हमको मयंक सर बोले थे तुम वही विच हो मेरी जिंदगी के जो मैकबेथ के जिंदगी में था, और हम इस विच के बीच में नहीं फंसेंगे। पक्का? पक्का बात? पक्का बात क्लास? देखो Yes, कोई sir. भी हम कोई भी माइक खोल के नहीं बोल रहा सर को हाँ पक्का बात, क्योंकि सबको लग रहा है कि नहीं सर एक बार विचेस लगा सकता पार्टी करना है कि नहीं? सब लोग बदमाश लोग हैं यहाँ पे, पूरा क्लास में बदमाश बच्चा लोग भरी पड़ता है। चलो, तो बोल रहे चलो मैकबेथ तुम इतना दुखी क्यों है? वे म्यूजिक बजाते हैं और हम लोग डांस करते हैं। व्हाइल यू परफॉर्म योर एंटिक राउंड दैट इज ग्रेट किंग में काइंडली से आवर ड्यूटीज गेट इज वेलकम पे। ठीक है, तो जिससे ये जो ग्रेट किंग है इसको हम प्लीज कर दे। ठीक है, और हम लोग वो हमारे घर में आया है, होस्ट माने हमारे घर पे आया गेस्ट है, तो हम लोग उसको रिपे करेंगे अपनी ग्रीटिंग्स। ठीक है, और म्यूजिक बजता है, विच डांस करती है, डांस करते करते वहां से भाग जाती है। ठीक है, बेचारा मैकबेथ का क्या हाल होके रखा हुआ सोचो, कुछ नहीं मिल रहा उसको। पहले तो 3 अच्छी अच्छी वो दी थी इसको प्रोफेसी, है ना, कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुमको कोई मार नहीं सकता, है ना, ऐसा ऐसा प्रोफेसी खुश कर दिया, और उसके सामने बाद में परेड निकाल दी कि तुम बेटा तुम ही तुम्हारे बाद लाइन से दूसरा लोग राजा बनेगा, तुम नहीं बनेगा। ठीक, ये सब देख के मैकबेथ ऑब्वियसली एकदम परप्लेक्स्ड हो गया है। मैकबेथ बोला वेयर आर दी गॉन, लेट दिस पर्निशियस आर स्टैंड ए आई accursed in the calendar come in without their। तो मैकबेथ बोल रहा है कहां चले गए भाई, वेयर आर दे, हैव दे गॉन, आर दे गॉन, लेट दिस इवल आवर बी अकर्स्ड फॉरएवर इन द कैलेंडर। बोला कैलेंडर के अंदर इस आवर को मार्क कर लो, ये बहुत ही बुरा आवर था। ठीक है, फिर लेनॉक्स जो है उसका सर्वेंट जो है वो बाहर वेट कर रहा है, उसको आवाज लगाता है कम इन हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड। तो लेनॉक्स उसका अटेंडेंट है, वो बाहर है, उसको बुलाया अंदर आ गया। ठीक है, लेनॉक्स ओके व्हाट्स योर ग्रेस विल। लेनॉक्स आके बोल रहा है सर क्या करूं मैं आपके लिए, हाउ कैन आई सर्व यू। मैकबेथ सॉ यू द वियर्ड सिस्टर्स, क्या तुमको वो वियर्ड सिस्टर्स दिखी? लेनॉक्स नो माय मास्टर माय लॉर्ड, मुझे तो नहीं दिखी। मैकबेथ कम दे नॉट बाय यू, क्या वो तुम्हारे बगल से नहीं गुजरी? वो तुम तो बाहर ही खड़े थे, वो तो ऐसे चली गई, क्या तुम्हारे बगल से नहीं गई? लेनॉक्स नो सर, नो इंडीड माय लॉर्ड, वो लोग तो मैंने देखा भी नहीं उनको, और वो लोग मेरे बगल से भी नहीं गई। Macbeth, infected be the air whereon they ride, and damn all those that trust them. I'd hear the galloping of the horse who wasn't came by. देखो यहाँ पर मैकबेथ को समझ में आ गया कि he has been tricked। ठीक है, उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है, पर वो इतना आगे निकल गया है अपने कांड में कि वो पीछे नहीं आ सकता। ठीक है, तो बोल रहा है मे द एयर थ्रू विच दे फ्लाई बी अकर्स्ड, बोला जिस हवा से वो लोग गए वो उस माने गो टू हेल, वो भाड़ में जाए। ठीक है, और I did hear the gallow and damn all those that trust him। इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर लो तो, and damned all those that trust him, इसका क्या मतलब हो गया? and damned all those that trust him, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? सर जो वो लोग को So it's ट्रस्ट like, वो लोग बर्बाद हो जाए। हाँ हाँ रिद्धि बोलो। sir, it's like an irony. Like Macbeth वो उस पे trust किया था and he is like telling that करेक्ट, damned all those। इसका मतलब क्या हुआ, खुद ही बोल रहा है कि जो लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं और उनको डैम होना है। ठीक है, माने वो दे विल गो टू हेल, उनका 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 नुकसान होना ही होना है ना, खुद ही बोल रहा है, और खुद ही उनको ट्रस्ट किया था। इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि ही हैज बीन ट्रिक्ड, और उसके संग माने दिस द विचेस हैव प्लेड अ गेम विद हिम, और वो फंस गया यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? इसी के लिए मैं तुम लोग को भी बोल रहा हूँ कि डैम दोस पर्सन हु ट्रस्ट देम। तो ऐसे दोस्तों से बच के रहो, ऐसे लोगों से बच के रहो जो आपको लियोर करते हैं। ठीक है, आपको आपके कैरियर पाथ से थोड़ा सा वो लोग आपको वहां से लाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बच के रहना है। ठीक है, फिर मैकबेथ बोल रहा है अरे मुझे गैलोपिंग ऑफ हॉर्स पर है, मेरे को हॉर्स के आने की आवाज आई थी, कौन आया है? ठीक है, मुझे सुना है कोई जो हॉर्स की आवाज में सुन रहा था, तो कोई ना कोई पक्का आया होगा, कौन आया है? लेनॉक्स इट इज 2 or 3 माय लॉर्ड दैट ब्रिंग्स यू वर्ड मैकडफ इज फ्लेड टू इंग्लैंड। बोला एक नहीं आया सर, 2-3 लोग आए हैं, वो हमारे स्पाइस है, और उन्होंने हमको बताया है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड भाग गया है। ठीक है, ये मैकडफ के संग क्या करने वाला था मैकबेथ? सर उसे मारने वाला था। असैसिनेट करता सर। उसको असैसिनेट करता, उसको मार देता, उसको किल करता, लेकिन मैकडफ जो है वो पहले ही भाग गया। लेकिन मैकडफ ने भी एक गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती भी। क्या करी? उसने इतना सोचा भी नहीं था, उसने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया। ठीक है,
उसको अगर जाना था तो अपनी फैमिली को लेकर भागना चाहिए था, पर वो अकेले भाग गया, फैमिली को वहीं छोड़ दिया। ये भी एक तरह का ब्लंडर ही है, ठीक है, लेकिन इसको इतना हाईलाइट नहीं किया है। मैकबेथ फ्लेड टू इंग्लैंड, लेनॉक्स यस माय गुड लॉर्ड दे हैव गॉन टू इंग्लैंड। मैकबेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आप ध्यान देना, ठीक है। टाइम दाउ एंटिसिपेट्स माय ड्रेड एक्सप्लॉइट्स, ठीक है, एंटिसिपेट्स मतलब प्रेजेंट, टाइम दाउ प्रेजेंट माय ड्रेड एक्सप्लॉइट्स, माय ड्रेडफुल, ड्रेड को लिख लो ड्रेडफुल एक्सप्लॉइट्स, द फ्लाइटी पर्पस नेवर इज ओवरटुक, ठीक है, फ्लाइटी का मतलब लिखो फ्लीटिंग, ओवरटुक का मतलब लिख लो फुलफिल्ड, अनलेस द डीड गो विथ इट, ठीक है, अनलेस द डीड गो विथ इट मतलब वी हैव टू एक्ट इमीडिएटली, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है बेसिकली मैकबेथ, पूरा टाइम, जो टाइम है, यू प्रिवेंट ड्रेडफुल एक्शंस, टाइम आप ड्रेडफुल एक्शंस को प्रिवेंट कर देते हो, ठीक है। बोला आवर डीड्स नेवर कीप पेस विद आवर पर्पस अनलेस वी एक्ट इमीडिएटली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, इसका मतलब क्या है, माय ड्रेड एक्सप्लॉइट्स द फ्लाइटी पर्पस नेवर इज ओवरटुक अनलेस द डीड गो विद इट। इसका मतलब तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, हाँ, फ्लाइटी का मतलब फ्लीटिंग, भागने वाला, जल्दी खत्म होने वाला, ठीक है, मीनिंग फ्लीटिंग। यहां पर बोल रहा है बेसिकली कि अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपको कोई काम करना है, आपका कोई पर्पस है, वो तभी सॉल्व हो सकेगा जब आप उसके लिए इमीडिएटली काम करेंगे। अगर आप सोचते रहेंगे, प्रोक्रास्टिनेट ही करते रहेंगे, काम ही को नहीं करेंगे, तो वो काम कभी खत्म नहीं होगा। तो मैकबेथ का कहने का मतलब है जो भी मेरे प्लान्स हैं उसको मुझे तुरंत एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मैं उस प्लान को रोक नहीं सकता। अगर मैं उस प्लान को रोकूंगा तो वो मेरा प्लान कभी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस मोमेंट द वेरी फर्स्ट the very firstling of my heart shall be the firstling of my hand, ठीक है। firstling मतलब लिख लो फर्स्ट इंपल्स, बोला आज के बाद जो पहला काम मेरे दिल में आएगा वो पहला काम मेरे हाथ करेंगे। कहने का मतलब है जो मुझे करना है तुरंत करना है, अगर मुझे मैकडफ को मारना है तुरंत मारना है, ठीक है, मैं वेट नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में आ गया ये करना है, मैं करना है, उसको रोकने का कोई मेरे को नहीं है। मुझे सोचना है आज फिजिक्स कंप्लीट करनी है तो आज फिजिक्स कंप्लीट करनी है, आज मैकबेथ का एक्ट फॉर सीन 1 पढ़ना है तो एक्ट मैकबेथ का एक्ट फॉर सीन पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं सोचता रहूंगा तो सोचता ही रह जाऊंगा, बोर्ड्स के एग्जाम आ जाएंगे और मेरी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो जो करना है, बोलते ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी प्राणी करेगा कब। तो कल जो करना है आज करना है, आज जो करना है अभी करना है, अभी नहीं करेंगे तो हमारा कभी भी गोल या हमारा जो डीड है, हमारा पर्पस कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। एंड इवन नाउ टू क्राउन माई थॉट्स विद एक्ट्स, बी इट थॉट एंड डन, द कासल ऑफ मैकडव आई विल सरप्राइज, ठीक है। तो बोल रहा है अब सबसे पहला मेरा प्लान क्या है कि मुझे मैकडफ को मारना है। तो क्या मैकबेथ वेट करेगा कि अटैक करेगा? So क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करेगा अटैक सर। करेगा, क्योंकि अभी उसका दिमाग क्या चल रहा है, उसका अटैक दिमाग, करेगा। हाँ, उसका दिमाग में क्या चल रहा है कि जो करना है, जो तेरे दिमाग में आइडिया है उसको एग्जीक्यूट कर, उसके लिए वेट मत कर, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो बोल रहा है इवन नाउ टू क्राउन माय थॉट्स विद एक्ट्स, मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसको मैं सफल बनाने के लिए, बी थॉट एंड डन, द कासल ऑफ मैकडफ आई विल सरप्राइज, मैं मैकडफ का कासल को अटैक करूंगा। सीज अपॉन फीफे, give to the edge of the sword his wife, his babies and all unfortunate souls that trace him in his line, ठीक है। तो बोला मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है, मैं I will make a surprise attack on Macduff's castle and capture फीफे, वो फीफे का वहां पे थेन है, उसको मैं कैप्चर कर लूंगा और मैं सबको मार दूंगा, ठीक है, उसकी वाइफ, उसकी बेबी और जो भी लोग उसके ब्लड रिलेटेड लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेट सोल बोल रहा है, अनफॉर्चुनेट सोल इसके लिए बोल रहा है कि वो लोग सब मरने वाले हैं, ठीक है। दैट ट्रेस हिम इन हिज लाइन, बोला उसके जितने भी ब्लड रिलेशन है, उसके जितने भी लाइन से लोग आने वाले हैं, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। नो बोस्टिंग लाइक अ फूल, दिस डीड आई विल डू बिफोर दिस पर्पस कूल, ठीक है। बोल रहा है मैं बेवकूफ लोग की तरह, फूल लोग की तरह पहले बोस्ट नहीं करूंगा, पहले दिस डीड आई विल डू, पहले उसको मार दूंगा और उसके बाद ही मेरा पर्पस जो है वो कूल डाउन होगा, ठीक है। बोल रहा है कि मैं पहले से चिल्लाऊंगा नहीं कि मैकडफ को मार दूंगा, मैकडफ को मार दूंगा, मेरे को मारना है मैं मारूंगा, ठीक है। तो मैं बोझ नहीं करूंगा फूल की तरह, आई शैल डू दिस डीड बिफोर द आर्डर ऑफ माय रेजोल्यूशन हैज टाइम टू कूल डाउन, बोला जब तक मेरे को सेकंड थॉट्स आएंगे तब तक मैं ये काम कर चुका हूंगा, ठीक है। बट मोर साइड्स, बोला मुझे तो कुछ और भी लोग दिख रहे हैं, तुम तो बोला 3 जन आए, और भी लोग दिख रहे हैं।
वेयर आर दिस जेंटलमैन, बोला ये लोग कौन है, यहाँ से कहाँ से आए हैं, कम ब्रिंग मी वेयर दे आर, ठीक है। बोला व्हाट आर द मैसेंजर्स यू स्पोक ऑफ, और कौन मैसेंजर आया है, मुझे लेके चलो इन मैसेंजर के पास में। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिकली हम लोग का एक्ट 4 सीन 1 ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, ठीक है। और एक्ट 4 सीन 1 से तुम लोग के हो सकता है, अभी तो मैं श्योरिटी से नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक्ट 4 सीन 1 का, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट बैच है जो मैकबेथ का एग्जाम देगा, ठीक है, तुम लोग का फर्स्ट बैच है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्ट 4 सीन 1 से क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में। ओके, तो इसके अंदर काफी चीज है, जैसे कि कौन कौन से एपरिशंस आए थे और वो लोग का क्या अपीयरेंस था और उन्होंने क्या प्रेडिक्शंस दिया मैकबेथ के लिए, मैकबेथ खुश क्यों नहीं था, ठीक है, और मैकबेथ क्यों गया था विचेस के पास में, और ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों क्रिएट किया गया है मैजिक वाला, और विचेस को इतना ड्रेडफुल क्यों दिखाया गया है, इतना सारा जो सूप बनाया उन लोग ने उसको इतना ड्रेडफुल क्यों दिखाया गया है ना। तो मेरे ख्याल से क्योंकि तुम लोग फर्स्ट बैच है और बहुत बहुत रीजन है कि तुम लोग के आईएससी में एक्ट 4 सीन 1 आए, ठीक है। तो एक्ट 4 सीन 1 को बढ़िया से करके रखो, अच्छे से करके रखो, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बैठा हूं तुम लोग के लिए।